खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। जब आप वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, इबादत करते हैं, तो किस तरह से करते हैं? अब आप कहोगे किस तरह से करते हैं? जी हाँ, जब आप इबादत कर रहे हैं तो आपको ड्रेस्ड होना सही से बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी से मुलाकात करने जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो जिस लेवल का इंसान होता है, जिस लेवल की पार्टी होती है, उसी लेवल का हम तैयार होते हैं। कैजुअल है तो कैजुअल, फॉर्मल है तो फॉर्मल। एक आयत देखेंगे अभी और थोड़ी गहराई से गैब पर ईमान लाएंगे। खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, dressed properly whenever you are at worship। जब भी इबादत में बैठो, उनकी याद में बैठो, तो प्रॉपरली अपने आप को ड्रेस्ड कर लेना, अपने कपड़ों को सही कर लेना, अपने जितना भी सजावट का सामान है उसे सही कर लेना। क्या मतलब है इसका ड्रेस्ड प्रॉपरली का मतलब? तो अब जब ड्रेस्ड प्रॉपरली की बात आएगी तो हम अपने ड्रेस को देखेंगे कि हमने कपड़े सही से पहने हैं या नहीं पहने हैं। एक मिनट। आसमानी किताब जो आपको आपके आसमान से जोड़ती है, क्या वाकई में वो गैबी किताब जो गैब पर ईमान लाने वालों के लिए है, वो फिजिकल कपड़ों की बात करेगी? मतलब फिजिकली आपको अपने जिस्म को ढक के रखना, ये बेसिक तमीज है। मतलब ये समझ लीजिए, इतनी बेसिक तमीज है कि जिसके लिए क्या ही कहा जाए। तो क्या इतनी बेसिक सी बात उसमें बताई गई थी, या हमने इसको गैब से नहीं जोड़ा? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। और अब गैब से जोड़ करके इसको समझते हैं। ऐसी क्या छुपी हुई बात इसमें छुपी हुई थी जिसको हम देख नहीं पाए? अब आप ये बताइए, आप जिनकी इबादत करने जा रहे हैं, जिनको याद करने जा रहे हैं, वो कौन है? वो है नूरे इलाही, जिनको ना तो जिस्म है, ठीक है, वो चमकता हुआ जगमगाता नूर है। अब मैग्नेट जो होता है वो दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। वहीं अगर एक मैग्नेट है, उसके आगे हम लकड़ी रख दें तो क्या उसे वो खींचेगा? या मैग्नेट के आगे हम पानी रख दें तो क्या वो उसे खींचेगा? नहीं खींचेगा। मैग्नेट केवल मैग्नेट को ही खींचता है। तो अब ये बात बताइए आइए कि जब आप उनको याद कर रहे हो, वो जगमगाता नूर है, तो नूर का जो कनेक्शन होगा वो जिस्म से होगा या नूर से होगा? वो नूर से होगा। ड्रेस्ड प्रॉपरली मतलब है जब उस रूहों के रब को याद करो, जब उस रूहों के रब की इबादत करो, तो अपनी रूहानियत में मौजूद होने चाहिए। इसीलिए वजू का कॉन्सेप्ट भी है उसके पहले। वजू में क्या है? कुल्ला करते हो, इस मुंह से जो कुछ कहा, क्योंकि जो कुछ कहते हैं वो इस रूह का हिस्सा बन जाता है। ये रूह के अंदर मौजूद होता है आपका अमाल नामा, आपका कार्मिक अकाउंट। कान क्लीन करते हो, इन कानों से जो सुना डायरेक्ट हिस्सा बन जाता है इसका वो। तो कानों को क्लीन करना मतलब इस यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हुई हैं, चाहे वो इस दरवाजे के थ्रू आई हो, चाहे वो इस दरवाजे के ज़रिए आई हो, चाहे वो इस दरवाजे के ज़रिए आई हो, या मेरे हाथों पैरों के ज़रिए आई हो, सबको साफ कर लेते हैं। रूह को इतनी पाकीज़गी के साथ ले आते हैं, इतनी प्योरिटी पे लाना होता है कि वो कोई प्योर नहीं है, सिर्फ वो प्योरेस्ट हैं। आप प्योरेस्ट को याद करने जा रहे हो। जब प्योरेस्ट को याद करने जा रहे हो तो खुद भी आपको प्योर होना पड़ेगा। इसीलिए कहते नहीं है बिना वजू के होता नहीं है, बिना वजू के नमाज नहीं है। क्यों? अगर प्योरिटी पे नहीं आए हैं, नमाज का क्या मतलब है? नमाज तो हमारा संस्कृत का वर्ड हो गया, संस्कृत को साउथ एशियन वर्ड है ये नमाज। वो सलाह कहा जाता है उसको। सलाह मतलब होता है कम्युनिकेशन, कनेक्शन, अलाइन करना खुद को अल्लाह से। वो
वो नूरे इलाही के साथ अपने आप को कनेक्ट करने को कहा जाता है सलाह। तो उनके साथ कनेक्ट आप कब करोगे? जब आप अपनी रूह में आओगे, तभी आपका रूहों के रब के साथ कनेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो ड्रेस्ड प्रॉपरली का मतलब है जब उनकी इबादत में बैठो तो अपनी रूह को पाक साफ करके बैठो और अपनी प्योरिटी पर बैठो, ताकि आप उनकी रहमतें बरकतों को डायरेक्ट खींच सकें। मान लीजिए कोई टेबल है, मान लीजिए कोई टेबल है, उसके ऊपर हम पानी की धार मार रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर तमाम गंदगी लगी होगी तो वो पानी की धार नीचे मेज के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी, वो तमाम गंदगी को ही साफ करती रह जाएगी। मगर अगर वो तमाम गंदगी उस पर से हटा दी जाए तो डायरेक्ट मेज के ऊपर वो पानी पड़ेगा। उसी तरीके से रूह को जब पाक साफ करके उनकी याद में बैठेंगे, उनकी इबादत में बैठेंगे, तो डायरेक्ट रहमत बरकत नाजिल होगी आपकी रूह के ऊपर। मगर अगर रूह को पाक साफ करके नहीं बैठेंगे तो गंदगी ही साफ होती रहेगी। आप उनकी रहमतें बरकतों की, जो कहते नहीं है कि एक इलाही नशा जो कहा जाता है, उसको महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है अपनी प्योरिटी पे ध्यान रखना। यहाँ से जो सुनते हैं ना, वो डायरेक्ट इस चीज़ को ख़राब करता है। यहाँ से जो बोलते हैं ना, वो डायरेक्ट इस चीज़ पे असर डालता है। यहाँ से जो देखते हैं ना, वो डायरेक्ट इस चीज़ पे असर डालता है। तो हमें ये ख़राब ना हो, तो इस वजह से हमें इन अपने दरवाज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये दरवाजे इसको बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ड्रेस्ड प्रॉपरली मतलब जब आप उनकी इबादत में बैठिएगा तो अपनी रूहानियत में मौजूद होकर के बैठिएगा, बॉडी कॉन्शियस होकर के नहीं कि ये ऐसा तो नहीं है, बॉडी मेरी ऐसी तो नहीं है, बॉडी मेरी वैसी तो नहीं है। आप तो जिस्म को देखते रह गए, उनके पास तो जिस्म ही नहीं है, वो तो रूहों के रब है। उन्होंने कहा तुम अपनी रूह में उतरो तो मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचूं, मगर लोग तो अपनी जिस्म को ही देखते रह गए, रूह में उतरे ही नहीं। तो इसीलिए उनसे कनेक्शन नहीं बैठा। फिर हम सोचते हैं कुछ का बैठता है, पहुंचा हुआ वो है जिसने अपनी रूह को समझ लिया, पहुंचा हुआ वो है जिसने अपनी रूह को पाक साफ बना लिया, वो है पहुंचा हुआ। ठीक है, तो अपने आप को भी उन तक पहुंचाइए, उनसे कनेक्शन करिए। कितना याद का जिक्र है उनको कि मुझसे उनसे बात करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, अपने दिल के राज उनको बताइए, किसी को जाहिर ना करिए। तो अब ध्यान रखिएगा, अब वो स्टेज ऐसी होती है जब आप रूहानियत में बैठते हैं ना, आपका मन नहीं करेगा अपने जिस्म को हिलाने तक का। अरे हिलाने छोड़िए, बोलने का मन नहीं करेगा। और हम आपको बताएं, अगर ये मैसेजेस आप लोगों से कम्युनिकेट ना करना हो तो शायद ये मुंह मेरा कभी खुले ही ना। हमको इतना भी नहीं पसंद है मुंह खोलना, क्योंकि खामोशी उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। मगर साथ साथ ये भी है कि अगर इल्म दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई इल्म की रहमतें आ रही हैं, तो वो रहमतें आपको बांटनी हैं। अगर ये रहमतें आप लोगों तक नहीं बांटनी होती तो ये मुंह कभी ना खुलता। तो बस अब से ड्रेस्ड प्रॉपरली वेन एवर यू आर एट वर्शिप, जब भी आप इबादत में, जब भी उनको याद करने के लिए बैठिएगा, तो अपनी रूह में मौजूद होकर के बैठिएगा, क्योंकि वो सिर्फ उनसे कनेक्शन करते हैं जो अपने, वो रूहों के रब हैं, वो रूहों से कनेक्शन करते हैं, वो जिस्मों के रब नहीं है जो आपके जिस्म से वो कनेक्ट करें। खुश आमदीद।